वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका बेल नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं आपको बताऊंगा ई-रूपी क्या है, ई-रूपी कैसे कार्य करता है। यह ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स और इंटरनेट बैंकिंग से कैसे अलग है। तो ई-रूपी को, जो कि एक कैशलेस कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और यह प्रीपेड ई वॉचर्स पर काम करता है। प्रीपेड ई वॉचर्स मीन्स पहले से पेड किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉचर है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अगस्त शाम 4:30 PM को लॉन्च किया। यह पेमेंट सिस्टम QR कोड या SMS के आधार पर कार्य करता है। बेनिफिशियरीज के मोबाइल पर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा या तो QR कोड या SMS भेजा जाता है ई वोचर का, जिसे उसमें पर्पस भी लिखे होते हैं कि किस पर्पस से इसे इस वोचर को दिया जा रहा है, और उसे बिना किसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से इस QR कोड या SMS को एक्सेस किया जा सकता है, और इस प्रकार से जिस पर्पस के लिए उसे ई वॉचर्स दिया गया है उसके लिए वो यूज कर सकता है। बात करते हैं कि ई वॉचर्स या ई-रूपी पेमेंट सिस्टम को किनके द्वारा तैयार किया गया है। तो ई-रूपी पेमेंट सिस्टम यानी ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है उसे NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ एंड अथॉरिटी ने मिलकर इसे तैयार किया है। ई-रूपी को भारत का पहला डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ता कदम माना जा रहा है। बात करते हैं कि यह यानी कि ई-रूपी पेमेंट सिस्टम ये कैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य पेमेंट सिस्टम जैसे APS, UPI, BBPS, भीम से अलग है। बात करते हैं इन सभी पेमेंट्स के लिए हमें बेनिफिशरीज़ का अकाउंट नंबर, किस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नाम, उसका IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ई-रूपी पेमेंट सिस्टम, ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सिस्टम में इन सबों की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि केवल और केवल बेनिफिशरीज़ का मोबाइल नंबर होगा, और इसमें डिजिटली कॉन्टैक्ट होंगे सर्विस प्रोवाइडर और बेनिफिशरी, यानी कि लाभ देने वाला और लाभ प्राप्त करने वाला के बीच केवल और केवल एक मोबाइल नंबर का कॉन्टैक्ट होगा, और उसी के आधार पर सर्विस प्रोवाइडर यानी लाभकर्ता, बेनिफिशरीज यानी लाभार्थी को यह ई वॉचर्स, ई-रूपी का ई वॉचर्स देगा, और उसमें ये भी मेंशन होगा कि किस लिए यह दिया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है इस वॉचर्स का। तो यह वॉचर्स बेनिफिशरीज़ के मोबाइल पे या तो QR कोड या तो SMS के द्वारा मिलेगा। अब बेनिफिशरीज़ के मोबाइल एंड्रॉयड हो या सिंपल मोबाइल हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि यह इंटरनेट बैंकिंग के बिना भी इसे एक्सेस किया जाता है। तो आराम से बेनिफिशरीज़ के मोबाइल से QR कोड या तो फिर जो SMS आया उसे रिडीम करके, उसे रिडीम करवा के, और जिस पर्पस से दिया गया है वोचर्स को, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर्पस के लिए। तो इस प्रकार से ई-रूपी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और अन्य जितने भी हमारे पास पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, उससे इस प्रकार से वो अलग है। मान लेते हैं कि किसी के मोबाइल पे ये QR कोड आया है, तो जो हम QR कोड को स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद वो पेमेंट को अप्रूव करेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा हमें पेमेंट सक्सेस, और इस प्रकार से हम लोग जिस पर्पस के लिए हमें मिला है ई वॉचर्स, ई-रूपी का, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उस काम के लिए। और इसे ट्रैकिंग भी किया जा सकता है कि जिस पर्पस से दिया गया है ई वॉचर्स को, उसी के द्वारा यह उसी के लिए इसको उपयोग किया गया है या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या ई-रूपी का क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो ई-रूपी के लिए इसमें
दो लोगों के बीच का ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। एक तो बेनिफिशरीज और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो सर्विस को देगा और जो सर्विस लेगा, इन्हीं दोनों के बीच में इस ई वोचर्स का जानकारी होगा। और इसके लिए दोनों को कोई फिजिकल कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह डिजिटल कांटेक्ट के द्वारा ट्रांसफ़र किया जा सकता है ई वोचर्स को। और ई वोचर्स मिलेंगे किस में? तो SMS या QR कोड के रूप में। दूसरी चीज़ कि इसमें किसी थर्ड पार्टी का काम नहीं है, ठीक है। और तीसरा कि ई रूपी को हम लोग अभी तत्काल यूज कर सकते हैं या किया जाएगा, वो है कि जो भी जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके दवाओं पर खर्च, या तो फिर उनके गर्भ में पल रहे बच्चों के भरण पोषण के लिए जो न्यूट्रिशन पोषक तत्व हैं उनको देने के लिए जो सहायता राशि मिलेगी उसे QR या SMS कोड के रूप में दे दिया जाएगा ई वोचर्स को, ताकि वो गर्भवती महिला या उसके घर वाले जो भी हैं वो इसी पर्पस के लिए यूज कर सकें। कभी कभी क्या होता है, इसे मिल जाते पैसे मिल जाते अकाउंट में और उस पर्पस के लिए वो उपयोग नहीं करते हैं, किसी दूसरे काम में लगा लेते हैं। तो ई वोचर्स से इसका फ़ायदा मिलेगा कि जिस पर्पस के लिए दिया जाएगा उसी के लिए वो यूज करेंगे, उसका ट्रैकिंग भी होगा। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, यानी कि बच्चों के रखरखाव के लिए, बच्चों के ध्यान देने के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जितने भी स्कीम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनके लिए जो सहायता राशि मिलेंगे तो वो भी एक ई रूपी वॉचर्स यानी प्रीपेड ई रूपी वॉचर्स के रूप में मिलेंगे और उसके लिए वह यूज हो सकेगा, काम हो सकेगा। तो यहाँ से जो हमारा करप्शन है इन गवर्नमेंट स्कीम में वो कम होगा और डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा ई वोचर्स का उपयोग टीबी उन्मूलन प्रोग्राम जो होते हैं उनके लिए जो पैसे दिए जाते हैं तो वो भी ई रूपी ई वोचर्स के रूप में मिलेंगे, ताकि उसी टीबी उन्मूलन के प्रोग्राम जो है उसमें खर्च किए जा सके, किसी दूसरी चीज़ों में खर्च ना किया जा सके, ठीक है। और अदर बेनिफिट्स देखते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाया गया, जिसमें कि प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये स्वास्थ्य लाभ देने का इंतजाम किया गया है। तो अब ई रूपी के ई वॉचर्स, प्रीपेड ई वॉचर्स से इस आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को गति मिलेगा, ताकि जो ई वॉचर्स दिए जाएंगे जिस फैमिली को 5 लाख का, वो उसी यानी कि इलाज के पर्पज़ से उपयोग कर सकें। अगर अकाउंट में दे दिया जाएगा तो वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा जो ई रूपी है वो कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है, तो उसे वॉचर्स मिलेगा और वॉचर्स का उपयोग वो इलाज में करेंगे क्योंकि उसमें पर्पस भी लिखा हुआ होगा। दूसरी चीज़, फर्टिलाइज़र सब्सिडी, किसानों को जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी मिलते हैं, अगर वो वोचर्स जब मिलेंगे उसे तो वो मेंशन होगा कि फर्टिलाइज़र ही खरीदना है उसे, तो वहाँ पर इसे फर्टिलाइज़र को खरीद कर अपने फसल को देकर और फसल को ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। इससे हमारे कृषि क्षेत्र में भी पैदावार जो होगा वो बढ़ेगा और पारदर्शिता आएगा। किसान को जिस पर्पज़ से दिया गया है सब्सिडी, क्या बोलते हैं सब्सिडी है ना, फर्टिलाइज़र को खरीदने के लिए, तो वो उसी चीज़ को खरीदेंगे। अब बात करते हैं इसका अदर बेनिफिट्स ई रूपी वॉचर्स का या ई रूपी का। तो देखिए, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें काम कर रहे एम्प्लॉय को यदि कंपनी किसी स्पेशल गिफ्ट वॉचर देते हैं या कोई देते हैं तो वो अभी फिजिकल रूप से उसे एक पेपर में दे देते थे लिखकर, लेकिन अब जो है सो ये उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉचर्स के रूप में देंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉचर्स के रूप में देंगे और किस लिए दे रहे हैं ये भी उसमें मेंशन करेंगे। तो एम्प्लॉय को जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचर्स मिलेंगे वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, किसी दूसरी चीज़ों में खर्च नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कंपनी को भी कम से कम टाइम लगेगा और उसे एक क्लिक में सभी को ई वॉचर्स देकर अपने काम को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और फिजिकल देने के लिए उसे अकाउंट नंबर वगैरह सब चीज़ देना पड़ता था और उसे IFSC कोड वगैरह सब चीज़ देना पड़ता था, उसको मेंशन करके तब वो ई वॉचर्स को लोड करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट उसका मोबाइल नंबर रहेगा एम्प्लॉय का कंपनी के पास और उसी से उसको QR
कोड या एसएमएस के थ्रू उस स्पेशल वॉचर्स को, उस स्पेशल गिफ्ट को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉचर्स के रूप में दे देगा। बात करते हैं कि फैमिली बेनिफिट्स इससे क्या हो सकता है। अगर किसी को कोई चाहता है कि बच्चे का बुकों के लिए, पढ़ाई के लिए उसको सहायता करना है, तो वो उसको ई वॉचर्स दे सकता है। इसके अलावा किसी गरीब का अगर किसी को घर बनाने हो या तो गवर्नमेंट के द्वारा गरीब को सहायता मिलने हो तो उसे ई वॉचर्स के रूप में मिल जाए तो पूरा का पूरा वो अपने घर बनाने में ही खर्च कर सकें। ऐसा भी होता है कि घर बनाने के लिए मिला और गवर्नमेंट के द्वारा वो निकाल लेते हैं पैसे, उसके बाद थोड़ा बहुत बनाते हैं और किसी दूसरे काम में लगा लेते हैं। फिर चेकिंग आता है तो बोलता है कि काम करने वाले लेबर नहीं मिल रहे हैं, राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारण बता देते हैं, थोड़ा सा बन के ही रुक जाता है। तो ऐसा नहीं होगा। अगर ई वॉचर्स मिलेंगे उसे तो पूरा का पूरा उसका जो पैसे होंगे ई वॉचर्स का, कैशलेस पैसे होंगे, वो पूरा का पूरा खर्च होगा उसको घर बनाने में। तो इस प्रकार से गरीबों का भी अच्छा खासा सहायता होगा। दूसरा चीज़, कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स जब अपने घर से बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, गार्जियन से पैसे मांगते हैं तो गार्जियन उसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो बच्चे पैसे निकालते हैं। अब जिस पर्पज़ से पैसे मांगते हैं बच्चे, उसमें खर्च ना करके किसी दूसरे कामों में लगा देते हैं और अपनी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर गार्जियन भी पैसे मांगते हैं, किस पर्पज़ से मांगते हैं तो उसी पर्पज़ से उसको पैसे दे, लेकिन उसमें मेंशन करें और ई वॉचर्स दें उसे। ई रूपी का ई वॉचर्स, प्रीपेड वॉचर्स दें ताकि आपका बच्चा उसी पर्पज़ से उसको खर्च कर सके। तो ये बेनिफिट्स मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और समय भी कम लगेगा, क्योंकि पैसे निकालने जाने हैं कहीं दूसरे जगह, है ना, टाइम भी लगता है, काम भी सही से नहीं हो पाता है। तो अगर यदि कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस होंगे हमारे पास तो काम में जल्दीबाजी होगी, यानी कि काम हमारे तेज़ी से गति से होगा और जो काले धंधे चल रहे हैं इसके आड़ में वो नहीं चलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जो कि पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी ज़्यादा करप्टेड हो जाता है। अब वो नहीं होगा। गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ के मोबाइल पे QR या SMS के थ्रू उसे ई वॉचर्स लॉन्च करके दे देंगे और वो बेनिफिशरीज़ उसका उपयोग कर सकेगा डायरेक्ट। तो ये सब बेनिफिट्स हैं ई रूपी का। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आप लोग इस वीडियो को कमेंट ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो को ला सकूं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और परिवार का ध्यान रखें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।